दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जिन्होंने गुमनामी में अपनी ज़िंदगी बिताई। बल्कि ज़िंदगी ही नहीं बिताई दोस्तों, उनकी हालात ऐसी हो गई कि अपने ही घर में मरी पड़ी रही। और 2 दिन के बाद उनके पड़ोसी ने पुलिस को खबर दी है कि वो घर के बाहर दूध पड़ी रहती है, वो नहीं लेती है, सब्जी नहीं लेती है, अखबार नहीं लेती है। तब जाके पुलिस आई और उसके घर के बाहर देखा तो सब कुछ पड़ा हुआ है, तो उसका घर तोड़ा और फिर घर के अंदर गया और पुलिस उसको लाश को निकाला घर से बाहर। दोस्तों आज उन अभिनेत्री का बात कर रहा हूँ जो बहुत ही अपने समय में एक पॉपुलर एक्ट्रेस हुआ करती थी। और बताया जाता है जिस 60 और 70 के दशक में फिल्मों में बताया जाता है कि जब लड़की सलवार और सूट पहनती थी और साड़ी पहन के जब अपनी कला का प्रदर्शन करते थे, उस समय में जो है परवीन बॉबी एक उभरा। और उस समय में उन्होंने वो सारी चीज़ जो आज हम देखते हैं कि फिल्मों में बिकनी पहनना, साथ में छोटे छोटे कपड़े पहनना और भी बहुत कुछ जो आज देखते हैं, वो बताया जाता है कि उस दौर में वो सब चीज़ जो है परवीन बॉबी दिखाई। दोस्तों परवीन बॉबी के बारे में बताया जाता है कि 4 मई 1949 में सौराष्ट्र जूनागढ़ में जन्म लिया, वो एक मुस्लिम फैमिली में। और दोस्तों जब वो 20 साल की हुई तो अपनी कैरियर की शुरुआत करने के लिए मुंबई चले आए। और मुंबई में जिस फिल्मों में वो साइड एक्ट्रेस का काम कर रहा था, उस समय वो एक बताया जाता है कि एक सिगरेट पी रहा था और वहाँ पे एक डायरेक्टर देखा और उसने सोचा कि मैं अगला फिल्म जो बनाऊंगा उसमें इसी को हीरोइन साइन करूंगा। दोस्तों उसके बाद धर्मेंद्र के साथ फिल्म आया, अमिताभ बच्चन के साथ आया और भी बहुत सारे एक्टर के साथ आया। दोस्तों बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन के साथ उनका रिश्ता जो है 3-4 साल चला। और जब इस बात को लेकर मीडिया में जब बात फैलनी शुरू हो गई तो अमिताभ बच्चन उनके साथ जो है रिश्ता तोड़ लिया। उसके बाद जो है कुछ दिनों बाद जब डैनी, आप लोग डैनी को जानते हो जो मशहूर विलन है बॉलीवुड के, उनके साथ भी रिश्ता चला और उनको साथ भी 2-3 साल चला। उसके बाद जो है उसका साथ भी रिश्ता टूट गया। उसके बाद बताया जाता है दोस्तों कि किरण बेदी, आप लोग तो किरण बेदी को जानते होंगे, बहुत सारे सीरियल में भी काम किए हैं, बहुत सारे फिल्मों में भी काम किए हैं। तो बताया जाता है कि किरण बेदी के साथ 3-4 साल रिश्ता चला था और ये रिश्ता किसी से छुपा नहीं था, बल्कि वो किस भी खुले जगह पे किया करते थे। इसके वजह से उनका बहुत सारे वीडियो, फोटो सब कुछ जो है वायरल होता रहता था और मीडिया में भी बहुत चर्चा चली थी। दोस्तों जब अमिताभ बच्चन के साथ जो परवीन बॉबी का जब रिश्ता टूटा था तो परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन के ऊपर केस भी कर दिया था और अमिताभ बच्चन को कोर्ट तक ले गई थी। जब कोर्ट में उनके बारे में पता चला कि उनको बीमारी हो चुकी है और बीमारी होने के कारण जो है अमिताभ बच्चन के ऊपर जो धाराएं लगाई गई थी वो खारिज कर दिया गया और बताया गया कि परवीन बॉबी जो है उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसके कारण जो है अमिताभ बच्चन के ऊपर जो है केस कर दिया गया है। दोस्तों उसके बाद जो है बताया जाता है कि उस समय में महेश भट्ट जो एक फ्लॉप फिल्म डायरेक्टर था, उस फ्लॉप फिल्म डायरेक्टर के साथ में परवीन बॉबी का रिलेशनशिप शुरू होता है। और उसके कुछ दिन बाद पता चलता है महेश भट्ट को भी कि उसको एक बीमारी है जिससे उनकी मानसिक संतुलन जो है खो जाता है। कई वर्षों तक महेश भट्ट और परवीन बॉबी एक साथ रहते हैं और परवीन बॉबी के लिए वो अपनी पहली पत्नी जो राजदान है उसको तलाक देकर उनसे शादी करना चाहता था, पर ऐसा हो नहीं पाता है। जब परवीन बॉबी के घर पे वो भी रहता था तो बताया जाता है और महेश भट्ट बताते हैं कि परवीन बॉबी का दिमागी संतुलन इतना खराब हो चुका था कि वो
बाहर कहीं नहीं जाती थी, घर में ही रहती थी। और जब महेश भट्ट गया तो वहाँ पे देखा महेश भट्ट की परवीन बॉबी जो है एक चाकू लेके एक कोने में पड़ा हुआ है और जो कॉस्ट्यूम होता है फिल्मों की वो पहन के बैठा हुआ है और बोलता है कि घर लगा दो, कोई हमें मार देगा, कोई हमें मार देगा। कौन मार देगा इसके बारे में महेश भट्ट खुलासा नहीं करता है। और उसके बाद जो है महेश भट्ट उनके साथ जो है रिश्ता तोड़ लेता है। जब उसके साथ रिश्ता तोड़ लेता है उसके बाद जो है परवीन बॉबी जो है पूरी तरह से अकेला पड़ जाता है। उनकी न कोई खोज लेने वाले रहता है, न खबर लेने वाले रहता है। उसी तरह तन्हाई में और गुमनामी में अपनी ज़िंदगी जो है 2001 से 2005 तक बिताती है। और आपको बता दो कि 22 जनवरी 2005 को उनका जो है मृत्यु हो जाती है अपने ही घर में। और बताया जाता है कि 22 जनवरी 2005 को नहीं बल्कि 20 जनवरी 2005 को ही उसका जो है मृत्यु हो चुकी रहती है। पर जब 2 दिन तक दूध वगैरह वो घर के बाहर से अखबार वगैरह नहीं लेता है तो उनके पड़ोसी जो है पुलिस को खबर करता है और पुलिस को बताता है कि ऐसा ऐसा हो गया। उसके बाद जो है पता चलता है कि इस प्रकार की जो है घटनाएं हुई है। पुलिस उस मामले को तहकीकात करते हैं और तहकीकात करने के बाद जो है इस केस को रफा दफा कर देता है और बताया जाता है कि परवीन बॉबी की ऐसी हत्या हुई। 20 तारीख को ही हत्या हो गई, 20 जनवरी 2005 को ही हत्या हो गई थी, पर 22 को पता चला था। तो आपको बता दूं दोस्तों, फिल्मी दुनिया जिस तरह से हम लोगों को एकदम वाइट दिखता है, साफ दिखता है, चमक धमक दिखता है, कहीं ना कहीं आप लोग देखे होंगे कि फिल्मी दुनिया में ऐसी घटनाएं पहले भी हुई है, अभी भी हो रही है, इस पे कोई रोक नहीं लगा है। और इस तरह के जो घटना है अक्सर बढ़ते ही रहता है। दोस्तों, जितनी हम लोगों को दुनिया खूबसूरत दिखती है उतनी खूबसूरत है नहीं। जब इंसान जब तन्हा पड़ जाता है और उसको कोई साथ देने वाला व्यक्ति नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं इंसान जो है इस दुनिया में गुम हो जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।